यहाँ पर हमने एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। इसका इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक है बच्चों, और उसके बाद उसका क्या होता है, कांस्टेंट, आई विल टेल टू यू, यूनिफॉर्म हो जाता है उसका एक्सेलरेशन। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का मिलता है। आप b से bd टाइम एक्सिस पर, यहाँ से यहाँ पर ये बच्चों t हो गया, ठीक है। आप b से bd टाइम एक्सिस पर आप एक ड्रॉ कर दें परपेंडिकुलर, ठीक है, अच्छी बात है बच्चों, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। तो चलो देखते हैं, फिर ए से AC एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें BD पर। चलो इसको हम लोग देखते हैं। फ्रॉम ज्योमेट्री ऑफ फिगर, क्या देख सकते हैं बच्चों, BD देख लो, BD इज इक्वल टू, आप देख सकते हो, BC प्लस CD। अब देखो BD में क्या है सो समझते हैं। पहले तो हम देख लेते हैं कि BD के पास BC प्लस CD है और BC का वैल्यू हमको नहीं पता है बच्चों। तो चलो हम लोग BC के ऐसा करते हैं, BC का वैल्यू नहीं पता है तो BC को हम लोग BC ही रहने देते हैं, और CD का वैल्यू है देखो यहाँ पर U, तो ये भी हो जाएगा U, और BD का वैल्यू है बच्चों यहाँ पर V, तो यहाँ V लिखिए, ठीक है, V इक्वल टू BC प्लस U। एक बात आपको मैं बताता हूँ कि BC का वैल्यू कैसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जो कॉन्सेप्ट है वो ये है स्टूडेंट्स कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। ये है एग्जैक्ट लाइन, ये देखो। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो देखिए आगे हम इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और स्लोप का मतलब होता है बच्चों tan थीटा, स्लोप का क्या मतलब होता है, tan थीटा, ठीक है बच्चों। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो गया यहाँ पर tan थीटा, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू tan थीटा में क्या होता है बच्चों, P/B। तो देखो यहाँ पर एक एंगल थीटा बन रहा है ना, तो थीटा हो गया P/B, अच्छी बात है। अब देखते हैं P हमारे पास है BC, तो आप लिख दो यहाँ पर BC, और B का वैल्यू है हमारे पास AC, अच्छी बात है। तो एक्सेलरेशन मिल गया बच्चों BC डिवाइडेड बाय AC, और AC का वैल्यू है T। दिस इंप्लाइज दैट BC इज इक्वल टू AT, ठीक है। अब BC का ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो V इज इक्वल टू AT प्लस U, और U प्लस AT, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है बच्चों, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा आगे देखते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए देखते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में है क्या, कि हम लोगों को पता है कि एरिया अंडर VT ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो चलो डिस्टेंस ट्रैवल्ड निकालते हैं। डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ठीक है बच्चों, ट्रैवल्ड क्या हो जाएगा, एरिया अंडर VT ग्राफ। तो चलो हम लोग क्या करते हैं ना, इस पूरे ट्रैपीजियम का एरिया निकालते हैं। OABC जो हमारे पास ट्रैपीजियम है उसका एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रैपीजियम क्या है बच्चों, ट्रैपीजियम OABD। अब देखो अगर हम डिस्टेंस ट्रैवल्ड को S मान लें और एरिया ऑफ ट्रैपीजियम यहाँ देख रहे हैं, उसको हम दो पार्ट कर देते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल क्या हो जाएगा बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज U इंटू T। लिखिए आप इसको, दैट इज U इंटू T, यहाँ पर लिखिए, ठीक है, U इंटू T। और यहाँ पर इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस है बच्चों AC, दैट इज T, और यहाँ पर हाइट है BC और उसका वैल्यू है हमारे पास AT। तो चलो हमने देखा भाई कि S इक्वल टू मिला UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है बच्चों, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को निकाला जाए। चलिए आगे निकालते हैं।
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो बच्चों, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, सो मैं बताता हूं। देखो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग एक बार और फिर से यूज करेंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। ठीक है बच्चों, एरिया अंडर वीटी ग्राफ हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो चलिए देखिए एक्चुअली है क्या एरिया अंडर वीटी ग्राफ। तो यहाँ पर तो एरिया है भाई ये ट्रैपीजियम, चलो इसको सॉल्व किया जाए। अच्छा एक बात और है बच्चों कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ तो ठीक है, अब जो है हम लोगों को सॉल्व करना है किस तरह से, सो बता देता हूँ। देखो एरिया अंडर ये एक ट्रैपीजियम है और उसका एरिया होता है बच्चों हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, बच्चों इसका पैरेलल साइड्स क्या है, u और v है, तो चलो u प्लस v एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, तो भाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, t है, तो t लिखिए यहाँ पर। अब चलिए इसको हाफ इंटू यू प्लस v और t क्या लिखेंगे बच्चों, देखो v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी, तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी होता है ना, तो t इक्वल टू क्या होगा, सो देखो v माइनस यू बाय ए, v माइनस यू बाय ए हो जाएगा बच्चों। चलो a यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया a, तो कुल मिला के हो गया भाई v माइनस यू बाय ए। बस इसको अब सिर्फ सॉल्व करना है, हाफ इंटू वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू बाय ए। देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बच्चों क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये सभी ऐसे है, सॉल्व कर दीजिए। देयरफॉर s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो बच्चों ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, याद रखिएगा। तो कीप वाचिंग एंड विथ दीज ऑल द विशेष दैट आई एम गोइंग टू गिव यू शॉर्टली द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, फाइंड आउट द बेस्ट मार्क्स in your forthcoming examination. Thank you all of you.